हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मुझे पढ़ाना है क्या पढ़ाना है। हाँ, आज मुझे पढ़ाना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्लास 10th, वो भी कौन से बुक से, आर.एस. अग्रवाल से। और ये लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में बना चुका हूं, अगर आपको विश्वास ना हो तो आप लिंक आप चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और उसको लिंक को ओपन करो, पूरा देखो, फिर वापस आओ। अच्छा, इस लेक्चर में मैं क्या चीज कवर करूंगा, तो मैं 3 चीजें कवर करूंगा यहाँ पे। पहला है एक ट्रिक। अच्छा, ये कोई ऐसे ट्रिक नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं। इस ट्रिक को अगर आप देखोगे तो लास्ट में ये सोचोगे कि काश मेरे सारे क्वेश्चन इसी ट्रिक से हो जाएं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। कुछ टफ क्वेश्चन इससे हो जाते हैं, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है। पहले स्टार्टिंग ट्रिक से करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, या फिर बोल सकते हो धोखा। बेसिकली हम टीचर्स ने मिल करके आप लोगों के साथ एक धोखा किया है, आप लोगों के एक इंफॉर्मेशन को इनकम्प्लीट वे में बताया है। आज उसको कंप्लीट करने का समय आ गया है। सारे टीचर इसी टॉपिक में इस इंफॉर्मेशन कंप्लीट करते हैं, तो मैं भी इसी में कंप्लीट करूंगा। आगे नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी बोर्ड्स के। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो बच्चों के लिए यही होता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं बोर्ड्स के, तो वो सबसे वीडियो के लास्ट में लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधा लास्ट में पहुंच जाओ, स्टार्टिंग से देखो ट्रिक क्या है। बहुत बहुत मजा आएगा इस ट्रिक को समझने में। हाँ, तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, tan थीटा इज इक्वल्स टू a अपॉन b गिवन है tan थीटा, और हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी तक इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बताया मैंने, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको नॉर्मल मेथड से बताएंगे। फर्स्ट मेथड होगा जो नॉर्मल होगा, क्योंकि वो बताना भी जरूरी है। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सेकंड मेथड जो ट्रिक है उस पे भी आएंगे, वो भी आपको क्लियर होगी। ठीक है ना, और आपको एक क्लियर भी हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन में ट्रिक लगती भी है। ठीक है, तो आपको वो भी चीज क्लियर हो जाएगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से, देखो क्वेश्चन के मेथड में आने से पहले आप एक स्टेप है, इंपॉर्टेंट स्टेप है, कुछ बच्चे भूल जाते हैं, तो उसको बहुत ध्यान से देख लो, तो बहुत आसान हो जाएगा चीजें समझना। देखो, अगर आपका 7/5 है और 9/5 है, ठीक है, बेसिकली मैं क्या बताना चाहता हूं, ऑब्जर्व करो इस चीज को कि दोनों के बेस सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है। अगर दोनों के डिनोमिनेटर वैल्यू सेम होती है तो हम लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, बस अपॉन में 5 लेते हैं। एलसीएम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एलसीएम से हम लोग कोई दिमाग लगाना ही नहीं होता, सीधा सीधा इनको ऐड करो, कितना आएगा 16, दैट्स इट। ठीक है ना, अब इसमें देख लो, इसको भी बहुत ध्यान से देखो, इसके भी क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, सेम सिनेरियो फिर से बनता हुआ दिख रहा है, तो फिर से आप दोनों में क्या लिखोगे, a लिखोगे, और न्यूमरेटर और टर्म दोनों क्या होंगे, एज इट इज ऐड हो जाएंगे, बिल्कुल एज इट इज ऐड हो जाएंगे, b + c हो जाएगा। तो बस यही स्टेप यहाँ पे लगेगा, जो नया है थोड़ा टफ है, तो मैं इसको लिख ले रहा हूँ बॉक्स में इसमें, कि एक एविडेंस है, बाद में आप लोग ये ना कहो कि हाँ मैंने बताया नहीं था। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखो, शुरुआत तो बहुत नॉर्मल है, सबको पता है। सबसे पहले हमें tan थीटा को हटाना है। क्यों हटाना है भाई, हमने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में अभी तक नाम सुने हैं, sin cos tan sec cosec cot, और इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पता। तो tan थीटा को हटाना है। कैसे हटेगा, सबको पता है कैसे हटेगा, पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा, इसी से हटेगा। पहली वैल्यू sin की, दूसरी वैल्यू cos की, तीसरी वैल्यू tan की, ये अपने काम की वैल्यू है, यही है वो, देख लो इसको। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उठा के पटको यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, A हो जाएगी, और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करें, अब स्टेप फर्स्ट हो गया ना, यूज हो गया ना। अब क्या करोगे, अब आप लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम, स्टेप 2 लिखा है सामने आप लोगों के, और पहले फर्स्ट लेक्चर में आप कर भी चुके हो कितनी बार। देखो स्टेप 2 क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये लगाना पड़ेगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू a है, a का स्क्वायर हो जाएगा, बेस की वैल्यू b है, b का स्क्वायर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ रही है, स्क्वायर उस साइड जाएगा रूट में। और सच में मैंने कितनी बार आपको ये चीज बताई है, कितनी बार बताई है कि अगर अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है तो बाहर a प्लस b नहीं आता। ये चीज क्लियर कर लो, ये वैल्यू एज इट इज रहती है, सेम टू सेम। फर्स्ट लेक्चर में मैंने सबसे पहले यही चीज क्लियर की थी, तो ये वैल्यू बाहर नहीं आएगी, ये वैल्यू एज इट इज रहेगी। तो एक ये वैल्यू हमको मिल गई, एक परपेंडिकुलर की मिल गई, एक बेस की मिल गई। अब क्या करना है, अब क्या करें आगे, अब हम लोगों को क्या निकालना है। अब देखो आगे, वैसे हम लोग क्वेश्चन में क्या करते थे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स निकालते थे, sin cos tan sec cosec cot, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। अच्छा, आप खुद सोचो, क्वेश्चन को देखो, कंडीशन को देखो, जिस प्लेस में बैठे उसमें देखो, क्या हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म की जरूरत है? आपको नहीं लगता सिर्फ अपना काम सिर्फ 2 से ही हो जाएगा, साइन से और किससे, cos से, सिर्फ 2 ही अगर वैल्यू पता हो तो अपना पूरा काम खत्म।
ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ दो ही वैल्यू निकालेंगे, एक निकालेंगे साइन की, दूसरी निकालेंगे कॉस की। देखो साइन थीटा, साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, अरे ये लिखा है ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ढूंढो परपेंडिकुलर 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 ये है, पहले परपेंडिकुलर हो गया, फिर क्या हाइपोटेन्यूस, तो हाइपो 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 ये है हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना, तो ये हाइपोटेन्यूस पुट कर दिया। अब दूसरी वैल्यू क्या निकालेंगे, कॉस की, लगते हैं कॉस की वैल्यू, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos थीटा की वैल्यू होगी क्या होगी, हाँ परपेंड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस से आएगी cos थीटा। तो बेस कितना है, बेस है b और हाइपोटेन्यूस कितना है, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कुछ नहीं करना, बस वैल्यू आपको सिलेक्ट करनी है, वैल्यू आपको निकालनी है। पहला sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस था, तो परपेंडिकुलर सर्च किया उसकी प्लेस में रख दिया, हाइपोटेन्यूस सर्च किया उसकी प्लेस में रख दिया। दूसरा क्या था, दूसरा था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस का cos थीटा, बेस को सर्च किया ऊपर रखा, देखो ऊपर रखा है, हाइपोटेन्यूस था नीचे रखा था, नीचे रखा है, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यू क्या करेंगे भाई, उठा के रखेंगे इसमें 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 और इसमें। देखो कैसे रखेंगे, ध्यान से देखो, यहां sin थीटा की रखो, sin थीटा की वैल्यू कितनी है, a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नीचे भी रख लो a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और एक मिनट रुको, अब आगे सही कर रहे हो, कुछ गलत नहीं कर रहे, लेकिन रुको किस लिए, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यार इन्होंने तो कहा था a नहीं लिखते हैं, a के साथ x भी लिखते हैं, ये दोबारा फिर से क्यों गलती दोहरा रहे हैं। तो सुनो, मैं जानबूझ के फिर से गलती दोहरा रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा अब सपोज करो किसी को है कि हाँ नहीं सर हम तो सही लिखेंगे, हम तो सही लिखते हैं, देखो सही भी कर देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो, देखो बाद में अगर x को इंक्लूड करोगे ना तो आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाएगा। देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, a नहीं होगी क्या होगी, ax होगी, बेस की वैल्यू b नहीं होगी क्या होगी, bx होगी। सॉल्व करोगे a की जगह क्या लिखोगे, ax का स्क्वायर लिख दोगे, और बेस की जगह क्या लिख दोगे, bx का स्क्वायर लिख दोगे, ठीक है। स्क्वायर को थोड़ा सा साइड में करके लिख देना, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। और जो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी ये नहीं आएगी, साथ में क्या आएगी, x भी आएगी रूट के बाहर। यहाँ पे जो वैल्यू रखोगे परपेंडिकुलर की तो ax रखोगे, और हाइपोटेन्यूस में भी x लगा लोगे, इस पे भी x लगा लोगे, इस पे भी x लगा लोगे, जो x लगाया बाद में क्या हो जाए कैंसिल, बेसिकली आप फिर से वहीं पे आके बैठ जाओगे जो मैंने स्टार्टिंग में किया था। देखो कितना आसान है, ठीक है। अगर अभी हम x से करके करते एक साथ में लेकर के बहुत टफ पड़ता। तो sin थीटा की वैल्यू हमने इन दोनों में लगा ली, ठीक है, दोनों जगह पे लगा ली। अब हम लोग cos थीटा की वैल्यू इन दोनों जगह पे भी लगा लेंगे, लगाते हैं, माइनस b cos थीटा की वैल्यू लगाओ, cos थीटा कितना है, b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस b cos थीटा की वैल्यू लगाओ, b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऊपर को मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऊपर को मल्टीप्लाई करो b स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई करो a स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे b स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, बेस सेम है, अरे यही तो बताया था, ये देखो ना, देखो बेस सेम है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, ऊपर वाले को सीधा ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, नीचे बस फॉर्मेलिटी के लिख देते हैं। फिर से बता रहा हूं, नीचे वाला बस फॉर्मेलिटी के लिख देना, ऊपर डायरेक्टली ऐड कर लेना। बेस सेम है तो क्या करोगे, नीचे वाला फॉर्मेलिटी के लिए लिख दोगे, क्या चीज लिखोगे, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिख दें, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ऊपर वाला डायरेक्टली जो हो रहा है वो कर दो, सब्ट्रैक्ट हो रहा है सब्ट्रैक्ट कर दो, अपॉन में आ जाओ। फिर से बेस सेम है तो अंडर रूट में क्या लिखोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऊपर वाला क्या होगा, एज इट इज आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल, वैल्यू क्या बचेगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लास्ट में लिख देना हेंस प्रूफ। क्लियर। अब आते हैं हम लोग किस पे, अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आएगा। देखो ट्रिक लो आ गए ट्रिक पे। अब इस ट्रिक में क्या करना है आपको, बहुत ध्यान से देखो, मैं आपको बता रहा हूं, इस ट्रिक में आप इस क्वेश्चन को 2 स्टेप में सॉल्व कर दोगे, ठीक है, 2 स्टेप में आप इसका सॉल्यूशन ले आओगे और एकदम सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। देखो क्या है, ऑलरेडी मैंने पिछला क्वेश्चन आपको बहुत इजी करके बताया था, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं 2 स्टेप में सॉल्व करके दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना।
अच्छा इसमें यूज क्या होगा, इसमें एक चीज यूज होगी tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, ये यूज होगा, लेक्चर में बता चुके हैं हम पहले से ही, आपको इंट्रोड्यूस कर चुके फॉर्मूले। ठीक है, तो tan थीटा की जगह आप क्या लिख दो, sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin थीटा की वैल्यू होगी ax, पता है ना x लेते हैं। cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी bx, x लेते ही है। ठीक है, अब आपको देखो वो sin थीटा कहीं दिखाई दे रहा होगा, sin थीटा क्या दिखाई दे रहा है, देखो देखो देखो, sin थीटा की जगह क्या लिखोगे आप, sin थीटा की जगह आप लिख दोगे ax, cos थीटा की जगह क्या लिख दोगे, cos थीटा की जगह लिख दोगे bx, फिर से sin थीटा की जगह ax और cos थीटा की जगह bx। तो देखो क्या होगा जब आप ये चीज शिफ्ट करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा a इंटू a स्क्वायर x माइनस b इंटू b स्क्वायर x। ठीक है, a इंटू a स्क्वायर x, b इंटू b स्क्वायर x, नीचे प्लस साइन है भाई, a इंटू a स्क्वायर होता है ना, साथ में x लिख दोगे, b इंटू b स्क्वायर होता है, साथ में x लिख दोगे, ऐसे ऊपर करना है। अच्छा डिनोमिनेटर में कॉमन करो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में कॉमन करो x ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कैंसिल, प्रूफेंट आ गया। अब आप कहोगे ये आपने तो कहा 2 स्टेप में होगा, यहां तो कितने सारे स्टेप हो गए। देखो अगर आप इसको स्टेप मानते हो, हाँ रिप्रेजेंटेशन तो देनी ही पड़ेगी बोर्ड्स में, लेकिन अगर आप इसको स्टेप मानते हो कि sin थीटा अपॉन cos थीटा, आगे तो आपको इतने अच्छे से लर्न हो ही जाएगा, ये सब अपने मन में कर लोगे। मेन तो ये 2 स्टेप हैं, ठीक है ना, वैल्यू पुट करके सॉल्व करना, तो बहुत आसान है, बहुत इजी हो जाता है इसका सॉल्यूशन। आप sin थीटा की जगह tan थीटा की जगह sin थीटा अपॉन cos थीटा करो, इसकी वैल्यू a हो गई, इसकी वैल्यू b हो गई, साथ में x लगा लेना, उठा के बस शिफ्ट कर देना सब जगह पे अलग अलग, मल्टीप्लाई करोगे a स्क्वायर x मल्टीप्लाई b इंटू b करो b स्क्वायर x, ऐसे नीचे कॉमन करो, कैंसिल, हेंस प्रूफ। अब ट्रिक के बाद आते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक ये है कि आपको जो अभी तक इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से अगर एक ट्रायंगल ABC है और B पे 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाला आप बोलते हो हाइपोटेन्यूस है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप बोलते हो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, ठीक है। बाकी के आप बोल देते हो कि सीधी लाइन परपेंडिकुलर है और नीचे वाली लाइन को हम लोग बेस बोल देते हैं, है ना। और मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी तक जो आपने पढ़ा है ये गलत है, पूरा का पूरा गलत है, ये पूरा चलो नहीं बोलते, चलो बोल देते हैं इनकम्प्लीट है, ठीक है, पूरा गलत नहीं है, ठीक है ना। अब आप लोग सोचोगे ये क्या कह रहे हैं, मतलब हमें तो धोखा मिला है। हाँ आप लोगों को धोखा मिला हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप दम जा करके केस कर दो, ठीक है। देखो इनकम्प्लीट है चीज, इन चीजों को कंप्लीट करना है। हाँ हाइपोटेन्यूस हमेशा 90 के सामने वाली साइड ही होती है, लेकिन ये परपेंडिकुलर चेंज होती रहती है, और बेस भी ऑब्वियसली परपेंडिकुलर चेंज होगी तो बेस भी चेंज होगा, ठीक है। तो देखो क्या कैसे चेंज होता है इसको समझ लो, बाद में ये मत कहना कि मैंने बताया नहीं। देखो ध्यान से देखो, 90 के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूस है, ये बात तो मैं लिख के दे रहा हूं, आप लिख लो, कहीं भी लिख लो अच्छी तरीके से, ठीक है। लॉ बना दो इसका कि 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, कभी नहीं चेंज होता, ठीक है। अब देखो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बहुत ध्यान से देखना, एंगल की सिचुएशन के हिसाब से परपेंडिकुलर चेंज होता है। अगर आप इस एंगल के हिसाब से कहोगे, देखो अगर आप कुछ भी ना कहो तो हाँ ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पुरानी वाली चीज चलेंगी। लेकिन अगर आपको कह दे एंगल सी के हिसाब से परपेंडिकुलर बताओ, एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर बताओ, तो अब क्या होगी, चीजें थोड़ी चेंज हो जाएंगी। देखो कैसे, एंगल सी के हिसाब से परपेंडिकुलर उसके सामने वाली साइड होगी, मतलब अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगी, सी के सामने वाली साइड, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगी, एंगल के ए के हिसाब से, अगेन इसके सामने वाली साइड, इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली आपको एक चीज नोट करनी है, द साइड अपोजिट टू द एंगल, साइड वो साइड जो एंगल के अपोजिट हो, द साइड अपोजिट टू द एंगल, द साइड अपोजिट टू द एंगल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर को पकड़ लो, हाइपोटेन्यूस आपका सेम है, और बेस के लिए जब मैं एक बार कोचिंग में पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने मुझसे बेस के लिए क्वेश्चन पूछा, पता है क्या पूछा उसने, वो कहता सर आपने हाइपोटेन्यूस तो बता दी, परपेंडिकुलर भी मुझे आ गया कि एंगल के सामने वाली जो साइड होती है परपेंडिकुलर होती है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो बेस कहां गया, बेस कहां रखेंगे। तो मैंने उससे कहा बहुत सिंपल सा कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल हो ABC, इसमें मैं 3 साइडों के नाम 1 2 3 रख रहा हूं, पहले का नाम 1 लिख दिया, दूसरे का नाम 2 लिख दिया, तो 3 कहां लिखेंगे, तो उसने कहा ऑब्वियसली सर जो बची हुई साइड उसको 3 लिखेंगे। सेम वही चीज
अगर हाइपोटेन्यूज ये है, परपेंडिकुलर आपको पता है, तो बेस हर कोई बता देगा कि बची हुई साइड क्या होती है, बेस होती है। लेकिन इससे भी क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, इसलिए मुझे बताना पड़ता है कि ये हाइपोटेन्यूज है 90 के सामने, परपेंडिकुलर ये है, बची हुई साइड क्या होगी, बेस होगी। ठीक है, तो आप क्या फोकस करो, आप सिर्फ परपेंडिकुलर फोकस करो, बेस तो अपने आप ही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो याद रखना एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। अब कोई भी साइड को परपेंडिकुलर से मत बोल देना, और इन दोनों चीज को मैं साइड में जरूर नोट करूंगा कि आप कल को मुझसे मत कहो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कि सर आपने बताया नहीं। तो दोनों ट्रायंगल में बना दूं, ठीक है। तो मैंने आपके लिए दोनों बना दिए हैं। अब आते देखो क्वेश्चन पे, इसका यूज ऑब्वियसली कोई चीज बताएंगे तो उसका आगे यूज क्वेश्चन में तो होगा ही होगा, ऐसे तो बता नहीं रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, ऊपर लिखा हुआ है, इसका यूज इस क्वेश्चन में कैसे होगा देखो। पहले तो क्वेश्चन समझ लो, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, तो बेसिकली हमें एक ट्रायंगल एबीसी बनाना है जो राइट एंगल हो किस पे, बी पे, ए और सी लिख लेना। ठीक है, इफ AB is equal to 5 सेंटीमीटर, अगर AB की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, BC is equal to 12 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि हमें साइन A निकालना है। A का मतलब समझते हो, मतलब हमें जो रेफरेंस रखना है एंगल का वो A को रखना है। A को मतलब कि ये पोजीशन वाला A, ठीक है ना, हम लोग को A के हिसाब से सोच के चलनी है चीजें को। ठीक है, और cos में भी A के हिसाब सोचना है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, फिर sin C और cos C, C में हम लोग क्या करेंगे, C वाले एंगल को सोचेंगे। ठीक है, तो चलो इसको लगाते हैं, क्योंकि इसको लगा डाला तो चीजें आ जाएंगी अच्छी तरीके से। देखो, तो यहाँ पे पहले हम लोग पहले तो देखो एक चीज जो आपको खुद से करनी है, क्या, बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज आता है पाइथागोरस थ्योरम से, लगा लेना पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज कितना आएगा 13 आ जाएगा, लगा के देखना, ये अपने आप करना है। अब हम लोग आते हैं साइन ए में, साइन ए। अब साइन ए, साइन का टर्म जब भी सुनो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको एक स्लोगन पता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, उसी से ही साइन की वैल्यू आती है। तो साइन की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बात यहाँ पे इतनी सिंपल नहीं है कि परपेंडिकुलर उठा के रख दो, हाइपोटेन्यूज उठा के रख दो। परपेंडिकुलर आपको चेक करना पड़ेगा, सिर्फ ढूंढने से काम नहीं चलेगा, चेक करना पड़ेगा परपेंडिकुलर क्या है। तो हम लोग ए के हिसाब सोच रहे हैं, तो ए के हिसाब से एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर कितनी आएगी 12। हाइपोटेन्यूज बचपन से कितनी आ रही है 13, मतलब सामने 90 के सामने वाली, और बचा हो तो बेस होता है। ठीक है, तो ये बेस हो गया कितना 5। ये सब किसके लिए है, ये सब एंगल ए के लिए है। ठीक है ना, तो मैंने पहले से ही लिख लिया है, ये इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, इस एंगल सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। अब बस आप रख सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कोई खास। परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखोगे 12 और हाइपोटेन्यूज की जगह क्या लिख दोगे 13। ये आपका साइन ए का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कॉस ए। कॉस ए देखो, कॉस ए में क्या होता है फॉर्मूला, अरे एक ही जगह से फॉर्मूला मिलना है, कितनी बार बोलूं, देखो इसका क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका फॉर्मूला होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए का है, ए की तो चीजें मैंने लिखी दी थी। बेस कहां पे, बेस कितना है 5, हाइपोटेन्यूज कहां पे, हाइपोटेन्यूज कितना है 13, तो cos a की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, अब देखो कहानी में आएगा ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या आएगा, जब हम लोग साइन सी निकालेंगे, क्या ट्विस्ट होगा, ट्विस्ट ये होगा परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो जाएंगे। देखो कैसे, देखो 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 ध्यान से देखो, देखो अब हम लोग साइन सी निकालने जा रहे हैं। ठीक है, और आगे बढ़ के cos c भी निकालेंगे। फॉर्मूला तो सेम रहेगा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसका फॉर्मूला भी क्या होता है cos का, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी चीजें सेम चेंज हो जाएंगी। हम लोग एंगल सी के हिसाब से चलेंगे, एंगल सी के बेसिस में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा सुनते हैं,
देखो अब हम लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं एंगल सी को। एंगल सी तो सबको पता है एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, पहले भी बताया, 2 बार इधर बताया, फिर इधर भी बता रहे हैं, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू जल्दी से क्या लिख दो 5। तो ये तो शहीद हो गया, इसको परपेंडिकुलर में रख दिया। हाइपोटेनस को बचपन से पढ़ते आ रहे 90 के सामने, तो कितना हो जाएगा 13। और जो बचा हुआ है वो क्या होता है बेस। ठीक है, अब आपको बस वैल्यू रखनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू रखोगे तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या रखोगे 5 12 नहीं हाइपोटेनस 13 है, बेस कितना है 12, हाइपोटेनस कितना है 13 है। ठीक है, देखो भाई थोड़ा सा ऑब्जर्व करते चलो, यहां भी साइन निकाला लेकिन वैल्यू अलग थी, यहां भी साइन निकाला उसकी वैल्यू अलग थी। भाई दोनों में ही साइन निकाले, वैल्यू क्या थी अलग आई। क्यों आई अलग, क्यों आई? क्योंकि यहां पे एंगल ए के हिसाब से निकाला था और यहां पे किसके हिसाब से निकाला है, एंगल सी के हिसाब से। ठीक है, कॉस में वैल्यू सेम नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है दोनों में। ठीक है ना, क्यों? सेम रीजन, यहां पे एंगल ए के बेसिस पे फाइंड आउट कर रहे हैं, यहां पे एंगल सी के बेसिस फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको 70 to 80% समझ में आ गया होगा। 60-50% भी आया ना, अगला क्वेश्चन एकदम क्लियर कर देगा, आपको टेंशन ना करो। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, अच्छा इस क्वेश्चन को सुन रहे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मैं इतना बोरिंग हूं, इतना बोरिंग हूं, इतना बोरिंग हूं, उसको समझाना इतना बोरिंग है कि आप लोग सच बताएं, रात में अगर सुनोगे इसको, इस वीडियो को देखोगे, इस क्वेश्चन को देखोगे, नींद आ जाएगी। ठीक है, ये एक टॉनिक है नींद लेने की। ठीक है ना, तो समझ सकते हो कितना बोरिंग है। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा फोकस करना है खुद से भी। इस बार आपका भी मुझे कंट्रीब्यूशन पूरा चाहिए 100%, तब आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो इस टाइप के ऐसे क्वेश्चन में 2 चीजें बहुत अच्छे से करते हैं। पहली चीज, हम लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, सारी नॉलेज निचोड़ लेते हैं। दूसरी चीज हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम जरूर रिप्रेजेंट करते हैं चीजों को। देखो बहुत ध्यान से, पहले क्वेश्चन को निचोड़ते हैं। लिखा है इन ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, तो ट्रायंगल एबीसी बना लो, डायग्राम पे फोकस रखना। ये बनाया ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, इनका कहना है कि एंगल बी 90 डिग्री है, तो हमारा भी यही कहना है डायग्राम के हिसाब से एंगल बी 90 डिग्री है। आगे देखते हैं, और लिखा है AC माइनस BC इक्वल्स टू 1। अरे ये क्या है, ये क्या है, ये नई चीज आई है। ठीक है, अभी तक आपको क्वेश्चन में नहीं मिला, ये एकदम नई है मार्केट में, देख लो। अब इसको आपको थोड़ा सही समझना पड़ेगा। AC माइनस BC इक्वल्स टू 1, तो आपको इसमें कुछ लेट करना पड़ेगा, तो लेट करते हैं। लेट क्या करेंगे, BC को लेट कर लो, भाई ये अच्छा लग रहा है, लेट करो 1। BC को लेट किया, लेट हमने BC को किया, देखो एक तीर से 2 निशान है, ध्यान से देख लो, समझ लो। लेट BC को किया है, ठीक है ना, वैल्यू AC की भी निकल आई। AC की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस एक्स। और एक चीज मैंने छोड़ दी भाई, BC को लेट कर लिया, AC की वैल्यू निकल आई, x रखा उधर ले गए, एक चीज छूट गई, क्या छूटी क्या छूटी क्या छूटी, ये AB इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो इसको भी जरा डायग्राम में बना लो 7, और ये कोई देखने के लिए थोड़ा लिखे हैं, इसको भी किस में बनाओगे, डायग्राम में। तो ये x हो गया और ये कितना हो गया 1 प्लस एक्स। तो जो चीजें मैं डायग्राम में सेटल कर सकता था वो मैंने सेटल कर दी। ठीक है, सोना नहीं है, देख लो बहुत ध्यान से कैसे क्या है। अच्छा अब आगे क्या करें भाई, हिंट तो दी है ना मैंने, पाइथागोरस लगाओ। सब बगल में पूरा लिखा है भैया, पाइथागोरस लगाओ, और सामने राइट एंगल ट्रायंगल है, लगना ही लगना, कोई बट है ही नहीं। पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेनस, ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बेस। अभी कुछ भी लिख लो, अभी आपने कोई एंगल लिखा है कि एंगल सी के हिसाब से परपेंडिकुलर बताइए या एंगल ए के हिसाब से, ये तो मैं नहीं कह रहा हूं ना, मैं तो बस कह रहा हूं पाइथागोरस लगा लिया, परपेंडिकुलर ले लो, क्या ले लो 7, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस की वैल्यू कितनी होगी x का स्क्वायर। अब इसको ओपन करते हैं, क्लियर है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओपन करो इसको, स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। देखो अब मैं आपको धीरे धीरे करके ओपन करना तो नहीं सिखाऊंगा कैसे, ये आपको 9th क्लास में पता होना चाहिए, आपको आ जाएगा होल ऑफ स्क्वायर ओपन करना, नहीं तो डैम श्योर आप दिन में भी सो जाओगे अगर मैं इसको इस तरीके से ओपन करके दिखाऊंगा। तो ये 49 हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ये x स्क्वायर, ये x स्क्वायर छलांग मार के इधर जाएगा भाई, ये इक्वल के इधर है, उधर जब जाएगा तो माइनस का हो जाएगा भाई, ये इधर जब जाएगा तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर देते हैं। 1 उधर जाएगा तो इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो कितना होगा माइनस का। 49 माइनस 1 48, करोगे 2x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड करो कितना आ जाएगा 24,
इससे हुआ क्या, क्या हुआ भाई, x की वैल्यू आई, x की वैल्यू आई तो डायग्राम दिया, और डायग्राम को तो देखो हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तुरंत वैल्यू आई शिफ्ट करो, x की जगह क्या लिख दोगे 24, यहाँ पे जब 24 लिखोगे तो मन में सोचो, मन में थोड़ा सोचने की हैबिट डालो, सोचो मन में, यहाँ 24 है, सोच लिया 24 प्लस 1 कितना होता है 25, तो मन में सोचा तो मन में सोचने में क्या है 25 आ गया, 24 प्लस 1 25। अब हमें एक फिर से एक अच्छा डायग्राम बना ले, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा हौच-पौच है, एक अच्छा सा सुंदर सा प्यारा सा डायग्राम बनाते हैं। देखो ABC, हाइपोटेनस 25 पता है, बाकी दो साइड जो होती है परपेंडिकुलर बेस वो 27 और 7 और 24 पता चल गई। तो देखा जाए हमने यहाँ तक के गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे सब कुछ सॉल्व किया, अभी तक का, यहाँ तक का, यहीं तक पढ़ा था, आगे तो पढ़ा ही नहीं फाइंड करना। हमने डायग्राम नोट किया, वैल्यूज निकाली लेट करके और पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, यहाँ तक वैल्यू आ गई। अब हम लोग को करना क्या है, अब हम लोग को साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी फाइंड आउट करना है। तो ये तो महारद्दी चीज है, बहुत आराम से आ जाएगी, देखो ध्यान से। साइन सी बताना है, साइन पहले ए बताते चलो। तो साइन ए फॉर्मूला तो वही होता है ना, पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान हरा भरा, साइन का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अब परपेंडिकुलर, अब कोई भी परपेंडिकुलर नहीं उठा सकते, ध्यान दो, इधर देखो 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 देखो, यहाँ पे क्या है a है ना, तो a के हिसाब से हमें परपेंडिकुलर चाहिए, तो थोड़ा सा ध्यान दे करके आप सोचो कि a के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगी, बेस क्या होगा और हाइपोटेनस क्या होगा। तो a के हिसाब से ये a है, a के हिसाब से एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। अरे भाई एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 24। बेस तो हम लोग बता ही देंगे, पहले 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, ठीक है, 90 के सामने हाइपोटेनस ले लो, ठीक है ना, 90 के सामने हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 25 है, ठीक है। और बचा क्या हाइपोटेनस के बाद, भाई परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस हो गया, बचा क्या बेस, तो बेस को भी लिख लो, बेस की वैल्यू कितनी 7 है। बस आपको यहाँ पे से वैल्यू उठानी है, 7 यहाँ पे रख दो बेस की जगह, और हाइपोटेनस की क्या लिख दो 25, ये वैल्यू किसकी आ गई, साइन ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली आती है कौन सी, कॉस ए की। तो कॉस ए देख लो क्या है, कॉस ए निकालना है, कॉस ए का फॉर्मूला होता है सेकंड वाला फॉर्मूला क्या है, कॉस का, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 7 है, हाइपोटेनस कितना है 25 है, ये सब कुछ a के हिसाब से है, ठीक है। ये सारी चीजें एंगल a के हिसाब से लिखी हुई थी, तो a के हिसाब से हो गई। अब हमें बस दो चीजें फाइंड आउट करनी है, साइन सी एंड कॉस सी। तो देखो साइन सी और कॉस सी कैसे फाइंड आउट करोगे, तो साइन सी भी लिखते हैं, यहां पे चलो लिख लेते हैं साइन सी फॉर्मूला तो वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थोड़ा ध्यान से, हर बार परपेंडिकुलर चेंज होगा यहाँ पे एंगल के हिसाब से। एंगल क्या है, सुनो, एंगल क्या है सी के हिसाब से परपेंडिकुलर, अगर एग्री करते हो तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, वो कितना होगा 7। हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता 25। बेसिकली अगर सी के हिसाब से आप देखो, एंगल सी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू एंगल सी परपेंडिकुलर इज 7, hypotenuse is 25 and base is 24, ठीक है, according to angle C। तो हमने साइन सी निकाल लिया। अब लास्ट चीज बाकी है, अगर जाग रहे हो तो वो भी देख लो, क्या बचा cos c क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंगल C के हिसाब से बेस चेक करना है, एंगल C के हिसाब से बेस कितना होगा 24, और एंगल C के हिसाब से हाइपोटेनस कितनी आएगी 25। तो ये हम लोग के आंसर हो जाएंगे चारों, 1 2 3 4, देख लो। हाँ, तो थर्ड चीज भी आ गई, क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे अच्छी चीज आप लोग की फेवरेट, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने यहाँ टोटल 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं। अब आप कहोगे आपको तो 4 दिखाई दे रहे हैं, हाँ अभी एक बाद में इंक्लूड करेंगे। अच्छा, सबको तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इनको ट्राई करना, अगर इसमें से कोई भी अगर आपको दिक्कत हो, नहीं आ रहा हो, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, उसमें मेरा नंबर लिखा हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप करो, सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं होते तो मैं ऑनलाइन आपको पढ़ा दूंगा, बता दूंगा, समझा दूंगा। देखो पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे बताना है, क्योंकि टॉनिक वाला क्वेश्चन से नींद आ जाती है, इसलिए थोड़ा सा इसको बताना है, बाकी सब अपने आप करना, ट्राई करना घर में। देखो
आपको पता है इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो डायग्राम तो बनाओगे, ठीक है। 90 डिग्री आप बी को लिख लोगे, बी यहाँ 90 डिग्री हो गया, ये ए हो गया, सी हो गया, ए बी के लिए 5 लिख लोगे। अब जो मार्केट में नई चीज है, मार्केट में क्या चीज नहीं है, ये BC प्लस AC इक्वल्स 25, वो माइनस था, ये क्या है, प्लस है। उसमें लेट किया था, याद है ना कि भूल गए, याद है ना, लेट किया था। क्यों लेट किया था भैया, दो वेरिएबल थे, लेट कर लोगे सब चीजें क्या होंगी, एक ही वेरिएबल में आ जाएंगी। लेट करना बेसिकली वहीं पे होता है। बच्चे कहते हैं सर हमको कहाँ पता चलेगा लेट कहाँ करना है, हमको क्या भगवान आके बताएंगे लेट करना है, हमारा दिमाग ही नहीं इतना लेट करना है। अरे एक आध क्वेश्चन फेस करो, आ जाएगा चीजें। क्या कैसे, मैंने क्या सोचा, क्यों लेट किया है, क्योंकि भाई अभी दो वेरिएबल है, अभी सॉल्व करना बहुत टफ है। लेकिन अगर किसी एक को, जैसे मैंने AC को लेट कर लिया, तो अब चीजें क्या होंगी, आसान हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि AC तो x हो ही गया, ठीक है। इसके अलावा BC की वैल्यू कितनी होगी, 25 माइनस x। भाई इसको आप जरा लिखो, देखो आपको कोई दो वेरिएबल नहीं मिले, AC को आपने क्या लिख लिया, x लिख लिया, और BC को कितना लिख लिया, 25 माइनस x। तो सारी ही चीजें किसमें हो गई, सिंगल वेरिएबल में। इसके बाद तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है और बाकी की चीजें, ठीक है। तो ये बस मुझे थोड़ा सा पर्सनल था इससे, तो मैंने आपको बता दिया कि लेट क्यों करते हैं। बेसिकली लेट इसलिए करते हैं क्योंकि दो वेरिएबल को हम लोग इसमें कन्वर्ट करना होता है सिंगल वेरिएबल में। अब अच्छा, पांचवा क्वेश्चन जो आपका रहता है वो भी देख लो, 5th नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं लास्ट लेक्चर में, जो पिछले वीडियो था, लेक्चर था, उसके एकदम एंड में, सबसे एंड में अगर देखोगे ना, तो सबटाइटल में लिखा हुआ है, फिर से लिख रहा हूं। इफ 4 sin थीटा 3 लिख देते हैं, 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड अदर t ratios, ठीक है। चलो अच्छा, एक चीज और, अब ये टॉपिक खत्म होता है, ठीक है ना। अब अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 11 ट्रिगोनोमेट्री, चैप्टर 11 है RS अग्रवाल से, वो स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। चलो।